पीआई हमेशा डिवीजन बेंच कम से कम 2 जज उसको सुनते हैं। तो वो जज साहब भी चौंक गए, बोले 9 साल चल रही है? हमने कहा हाँ चल रही है। फिर वो मैंने 1937 का शरीफ एक्ट दिखाया, उसका प्रोविजो दिखाया, ये 2017 की बात है। फिर सरकार को नोटिस हुआ, सरकार के भी मंत्री चौंक गए कि बात पहले कोर्ट चौंक गई और बाद में सरकार चौंक गई कि इंडिपेंडेंट भारत में 9 साल शादी की उम्र चल रही है। फिर सरकार ने जय जेठ की कमेटी बनाई, जय जेठ की कमेटी ने 1 साल का टाइम लिया, तब तक कोविड आ गया। फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब जाके एज ऑफ मैरिज वाला बिल आया, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास नहीं हो गया पाया, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं, इसके चक्कर में गिर गया। भारत में आज भी शादी विवाह की मिनिमम एज मुस्लिम बेटियों की 9 साल चल रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबकी शादी की उम्र बराबर हो जाएगी, तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोले, किसको फायदा हुआ? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू बेटियों को क्या फायदा होगा? उनकी शादी की उम्र पहले ही है। अरे जब मुस्लिम बेटियों की यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, उनकी शादी की उम्र भी बढ़ जाएगी, 18 साल हो जाएगी या 20 साल हो जाएगी, वो तो डिपेंड करेगा किसी में क्या आ रहा है। तो कम से कम वो भी पढ़ेंगी, 12वीं पास कर लेंगी, थोड़ी फिजिकली भी मैच्योर होंगी, मेंटली भी मैच्योर होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उनको कोई टॉर्चर नहीं कर पाएगा। तो फायदा किसको हुआ? और डिमांड कौन कर रहा है और विरोध कौन कर रहा है? तो मतलब जो बीमार है वो कह रहा है हम दवा नहीं खाएंगे, और जो लोग ठीक करेंगे नहीं दवा खिलाओ खिलाओ खिलाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा सबके लिए, राइट? तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख का डिवोर्स ऑलरेडी फैमिली कोड से ही होता है। दिक्कत कहां है? इधर, क्योंकि ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, 4 तरीके के तलाक आज भी चल रहा है। तलाक हसन चल रहा है, तलाक हसन चल रहा है, तलाक बाइन चल रहा है, तलाक किनाया चल रहा है। पहला वाला भी मैंने चैलेंज किया था, ये बाकी 4 भी हमने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और नाम अलग अलग है वैसा ही। एक रिपब्लिक चैनल पे काम करती है एक लड़की, बेनजीर हिना, सोचिए नोएडा में काम करती है, कैपिटल ऑफ इंडिया एनसीआर। हस्बैंड एडवोकेट, एक चिट्ठी भेजा अप्रैल में, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं, दूसरी चिट्ठी भेजा मई में, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं। क्योंकि चिट्ठी भेजने में 30-30 रुपए का खर्चा आ रहा था, तो जून में उसने चिट्ठी भी नहीं भेजी, ईमेल भेज दिया, मैं तुम्हें तलाक हसन देता हूं। उसके बाद पेटीएम पे 15,000 रुपए भेजा, बोला तुम्हारा 3 महीने का खर्चा, और 2,000 रुपए फिर पेटीएम पे भेजा, बोला जो बेटा है 8 महीने का उसका दूध का खर्चा। 17,000 रुपए में तलाके हसन हो गया। इधर तो 17,000 रुपए हमारे वकील बंधु ले लेते हैं, और 17 महीने तो कम से कम लगता ही लगता है, 17 साल भी लग जाता है। ठीक है। इधर कर्नाटक में कलबुर्गी एक जगह है, हाँ गुलबर्गा, लेडी डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट, नाम है डॉक्टर सईदा अमरीन, हस्बैंड एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, वो लेडी एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, सास भी डॉक्टर, ससुर भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम, लेकिन उसको दे दिया तलाके बाइन। हमने कहा ये मेरे पास आई सुप्रीम कोर्ट में कि क्या किया? बोला जाओ तुम्हें आजाद किया, अगले दिन बोला जाओ तुम्हें आजाद किया, और अगले दिन बोला जाओ तुम्हें आजाद किया। तो हमने क्या हुआ? बोले मैं काजी के पास गई, मैंने बताया कि मुझे 3 दिन से आजाद किया बोलते हैं। तुमने कहा काजी ने क्या बोला? बोले काजी ने बोला तुम आजाद हो गई, जाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, सबका फैमिली कोड की जैसी होगा। ये तलाके हसन बाइन किनाया जो चल रहा है सब खत्म हो जाएगा। तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा। मुस्लिम बेटियों को। और विरोध कौन कर रहा है? उनके नेता।
उनके नेता। मुस्लिम बेटियां विरोध नहीं कर रही, वो तो चाहती हैं। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, वो चाहती जल्दी से जल्दी यूसीसी आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, मेंटेनेंस सबको मिलेगा। फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, सक्सेशन इनहेरिटेंस का इक्वल राइट सबको मिल जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही है, तो फायदा किसको हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, पेरेंट्स केयर का राइट मिल जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले है, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एडॉप्शन का राइट, गार्जियनशिप का राइट सबको मिल जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही है, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। तो वन नेशन वन सिविल कोड की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे मुस्लिम बेटियों को है, और वो बड़ी संख्या में है। अगर 25 करोड़ मुस्लिम है तो उसमें 50% महिलाएं हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ नेता उसका विरोध कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वोट के लिए कि नोट के लिए? दोनों के लिए। वोट से ही नोट आती है। अरे वोट से सत्ता मिलेगी, सत्ता से नोट आएगी, तो वोट से वोट और नोट के लिए। कई बार डायरेक्ट नोट मिलता है, कई बार इनडायरेक्ट नोट मिलता है। सड़क बनाने में डायरेक्ट नोट मिलता है, सत्ता मिलने के बाद इनडायरेक्ट नोट मिलता है। तो वन नेशन वन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध से कोई फायदा है क्या? आप में किसी को कोई फायदा होने वाला है क्या? है कोई? कभी ट्राई मत करना। सेक्शन 494 में जो 7 साल सजा होती है। फायदा किसको हुआ? किसको फायदा हुआ? वन वाइफ वन हस्बैंड वाला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा, तो फायदा मुस्लिम बेटियों को। बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला तो भी फायदा मुस्लिम बेटियों को। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां दामाद को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। मुस्लिम्स अगर उनकी 5 बेटियां हैं तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने 5 दामाद को नहीं दे सकते, इसलिए उनको बेटा ही चाहिए एज पर शरीयत है। अब बेटा चाहिए तो समस्या यह है कि पहली पत्नी से 5 बेटियां हो गई, अब उन्होंने बेटे के चक्कर में दूसरी शादी कर लिया। अब बेटा होगा कि बेटी, ये फादर पे डिपेंड करता है कि मदर पे? जोर से बोलिए जरा। फादर पे। तो फादर तो वही है, मदर बदल गई तो फिर 5 बेटी हो गई। तो पहले से 5, दूसरे से 5। बेटा चाहिए, एक और भी कर लिया तो 4 बेटी तीसरी से भी हो गई, क्योंकि फादर तो कॉमन है। तो बेटियां बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। अब चलो ये सच्चर कमेटी कह रही थी गरीबी बढ़ती जा रही है। सच्चर कमेटी कह रही गरीबी बढ़ रही है। जब मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पीआर फाइल किया तो मेरे पास कश्मीर से फोन आया, अनंतनाग से, राशिद करके था। बोला सर थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ये पीआर कर दिया है, एडमिट हो गई है, जल्दी यूसीसी आएगा। तो मैंने तुम्हें क्या फायदा है, तो मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे? बोला सर मेरे मामा नहीं है और मेरे नाना अपनी पूरी प्रॉपर्टी हमें देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं सकते और उनकी प्रॉपर्टी वक्त में चली जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 1/3 तो दे सकते हैं, 2/3 चली जाएगी वक्त में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो दूसरी शादी की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा एक प्रॉब्लम ये भी है, बेटा चाहिए, पहली शादी किया बच्चा नहीं हुआ, और मान लो कुछ गड़बड़ी हस्बैंड में है और बच्चा चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी बचानी है, दूसरी शादी कर लिया। गड़बड़ी किधर थी? दूसरी से बच्चा हो जाएगा क्या? घर में सौतन आ गई, झगड़ा शुरू हो गया, बच्चा तो हुआ ही। गोद ले नहीं सकते क्योंकि गोद लेने को अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। अपनी प्रॉपर्टी केवल अपने रियल सन को ही दे सकते हैं, जो ना गोद लेने वाले को दे सकते हैं, ना भतीजे को दे सकते हैं, ना भांजे को दे सकते हैं, ना बहन के लड़के को दे सकते हैं, ना भाई के लड़के को, किसी को दे ही नहीं सकते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये फायदा है। अब इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको एक्सपोज करना जरूरी है। एक्सपोज करने के लिए एक तरीका मैंने बताया, 5,000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, फेसबुक यूज करिए। मैं फेसबुक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कॉमन मैन फेसबुक यूज करता है, कॉमन मैन ट्विटर यूज नहीं करता, इंस्टाग्राम नहीं करता। वो रिक्शे वाला, वो गांव का गरीब,
जो है ना खेती करने वाला वो फेसबुक यूज करता है। भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। सबसे बढ़िया है, मान लो जैसे राजेश जी हैं, अब राजेश जी भारत के 5000 राजेश को अपना फेसबुक फ्रेंड बना, तो जो कुछ लिखेंगे 5000 राजेश इसको पढ़ेंगे। मान लो राम कुमार है, तो राम जितने भी है भारत के 5000 राम को अपना दोस्त बना लो, बढ़िया राम 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 भी होता रहेगा, और जो आप लिखोगे उसको 5000 लोग राम पढ़ेंगे। मेरा रिक्वेस्ट ये है, बहुत सीरियसली मैं कह रहा हूं, जब तक इंटेलेक्चुअल्स समाज को रास्ता नहीं दिखाएंगे, समाज के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए आवश्यक यह है कि इस पे इंटेलेक्चुअल्स आगे बढ़े, सोशल मीडिया का उपयोग करें। तो 1 नेशन 1 पिनल कोड भी चाहिए, 1 नेशन 1 पुलिस कोड भी चाहिए, 1 नेशन 1 सिविल कोड भी चाहिए, इनफैक्ट एक 1 नेशन 1 सिटीजनशिप कोड भी चाहिए। पूरी दुनिया में सबसे आसान सिटीजनशिप भारत की हो रखी है। अमेरिका में सिटीजनशिप लेना कितना टफ काम है आपको पता है? 10 साल रहना पड़ेगा, फिर पहले एक कार्ड मिलता है, कौन सा कार्ड बोलते हैं,